हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक जो पहले चैप्टर का है फिजिक्स का, वो है कूलॉम का नियम। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलॉम का नियम। ठीक है, तो इसको आज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा क्लास 12 का पहला टॉपिक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कूलॉम का नियम। ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करते ही सबसे पहले लोगों को जुबान पे यही रहता है कूलॉम का नियम, सबको बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको भी तैयार करा के ही जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। जो पहला टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी का है। ठीक है, चैप्टर का यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हमको क्या करना रहता है, आवेशों को एक जगह स्थिर करा के उस पर डिस्कस करना रहता है, उसको अच्छे से समझना रहता है क्या होगा अगर आवेश को एक जगह स्थिर करा दिया जाए, दो आवेश को एक जगह स्थिर करा दिया जाए तो उनके बीच क्या घटनाएं घटती, उनके बारे में इस पूरे स्थिर वैद्युतिकी यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक आज स्टार्ट होगा कूलॉम का नियम। तो चलिए देखते हैं कूलॉम जी ने क्या कहा था। कूलॉम जी ने बताया था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया, मुझे याद था, लेकिन आपको कैसे याद होगा मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, दो आवेश लेंगे और उनको एक जगह स्थिर करा देंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है ए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, मैंने दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आवेश स्थिर करा देते हैं प्लस क्यू 1 और पॉइंट बी पे आवेश स्थिर करा देते हैं प्लस क्यू 2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं आर। इनकी बीच की दूरी को मान लेते हैं आर। हमने क्या किया, दो पॉइंट लिया, उस पर दो आवेशों को स्थिर कराया प्लस Q1 और प्लस Q2 और उनके बीच की दूरी को मान लिया R। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लस प्लस ही क्यों ले रहे हैं, माइनस माइनस भी ले सकते हैं या माइनस प्लस भी ले सकते हैं। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अगर इसको माइनस लेंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा, प्लस लेंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। आप जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग चार्ज आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और फिगर बना देते हैं जिसमें डिफरेंट ले लेंगे। बात वही होगी, हम ज़्यादातर इसी फिगर पे डिस्कस करेंगे, दूसरे फिगर पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन मैं एक दूसरा भी चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट सी है और यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट डी है। इनके बीच की दूरी जो है वो है स्मॉल आर। ठीक है, और इस पे आवेश स्थित करा देते हैं प्लस Q1 और इस पे आवेश स्थित करा देते हैं माइनस Q1। यहाँ पे मैंने सेम चार्ज नहीं लिया है, यहाँ पे डिफरेंट चार्ज लिया है। यहाँ पे सेम सेम लिया है, माइनस माइनस भी लेते तब भी वही बात होती, प्लस प्लस ले रहे हैं तब भी वही बात है। यहाँ पे डिफरेंट लिया है प्लस और माइनस। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। अगर सेम प्लस प्लस चार्ज है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तब भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट चार्ज है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच आकर्षण होता है। ठीक है, इनके बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि बल किधर लगेगा। कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो बल, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर और इधर। ठीक है, इधर बल लगेगा और इधर। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इधर बल इधर लगेगा। ठीक है, बल यहाँ पे इधर लगेगा और यहाँ से बल इधर लगेगा। समझ में आ चुकी होगी बात। ये डिफरेंट चार्ज है, प्लस माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये सेम चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इधर बल लग रहा है उधर की और इधर बल लग रहा है इधर की। यहाँ पे जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल है। यहाँ पे ये जो बल लग रहा है, इस बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। इस बल का नाम है प्रतिकर्षण बल। और ये जो बल लग रहा है, इस बल का नाम है आकर्षण बल। इस बल का नाम है आकर्षण बल।
ठीक है। आप दोनों में से कोई भी फिगर बना के, कोई भी डायग्राम बना के आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैंने बना दिया, बस इसमें इतना ही था। अब इसको अच्छे से परिभाषित करते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम ने जैसे जैसे बताया था उस तरह देखेंगे। तो कूलाम ने कहा था कि दो स्थिर आवेश, मैंने दो स्थिर आवेश ही लिए हैं, एक को ए बी पे स्थित, एक को ए पे स्थित कराया, दूसरे को बी पे, यहाँ भी दो लिया, एक को सी पे, एक को डी पे। तो दोनों डायग्राम में से आप कोई भी डायग्राम लेके चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि कूलाम जी ने क्या बताया था, फिर उसको लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए कूलाम जी ने क्या कहा था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, दोनों स्थिर आवेश हैं। तो हम बोलेंगे दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे आकर्षण बल, कोई भी हो सकता है। मैं बोला ना दोनों सही है, दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बल काम कर सकता है, ठीक है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, ठीक है। इन आवेशों की मात्रा मतलब कि इस आवेश का कुछ मान हो सकता है, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 10 कूलाम, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी मात्राओं के गुणनफल के मतलब इन दोनों का हमको गुणा करना होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनकी बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर यहाँ भी लिया गया, यहाँ भी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है, 1/, के रूप में लिखते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ, बहुत सिंपल था, एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ, फिर लिखता हूँ कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये मैंने बोला था, ये मैंने लिख दिया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया। क्या लिखा है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कूलाम जी ने कहा था, तो वही बात मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इनके अनुसार हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार जो कूलाम बल होता है, जो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये जो मैंने बना रखा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत कठिन चीज़ नहीं थी, ये तो कूलाम जी ने कहा था, मैंने बता दिया कैसे कहा था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम अगर लिखना चाहें, अर्थात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि आकर्षण, मैं नहीं कूलाम बोल रहे हैं कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उसको हम लोग यफ मान के चल रहे हैं। तो यफ जो होता है, ठीक है,
वो दोनों आवेशों की मात्राओं के, दोनों आवेश की मात्रा यहाँ पे क्या लिया गया, Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, तो इनका मतलब यहाँ पे गुणा रहेगा तो इनटू लगा दे रहे हैं, इसका मतलब गुणा हो गया। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ठीक है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, के रूप में लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पे लगाएंगे बल, और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ से आप चाहें तो ये पूरा समझ के लिख सकते हैं कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। एक को मानते हैं समीकरण नंबर 1 और एक को मानते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब ये मैथ वाला फार्मूला बन गया, मैथ से रिलेटेड हो गया कि एक समीकरण और दो समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष को हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यफ बराबर है, तो इनका हम गुणा करके आपस में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, एक पक्ष बराबर है यफ, तो हम लिख लेंगे। अब बीच में प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा है तो उसको भी लगा लेंगे, ये लगा लिया प्रोपोर्शनल का चिन्ह। अब इनका गुणा करके लिख देंगे Q1 Q2 गुणे 1/r²। इसको अच्छे से लिखना चाहें तो यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का गुणा 1 में होगा तो बात वही होगी, 1 का गुणा कहीं कर दे वही चीज़ आती है, /r², ठीक है। इतना आ गया। अब आप कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो हम यहाँ पे बराबर लगाएंगे और प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो नियतांक आएगा उसे मान के चलेंगे k, ठीक है। फिर Q1 Q2/r², ये स्मॉल k है, ठीक है। इसको मान के चलना है स्मॉल k, क्योंकि आगे भी एक k आएगा तो उसका भी यूज करना होगा, तो दोनों कैपिटल हो जाते हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको स्मॉल के मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हमने माना स्मॉल के, जहाँ स्मॉल के क्या है, जहाँ ये हमारा एक फार्मूला आ चुका है, ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला आ चुका है। अब हम लोग के का मान को डिस्कस करते हैं, जहाँ स्मॉल के एक स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है, क्या है, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है, जिसका मान होता है, ये कूलाम जी ने बताया था, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बताया गया है, ये डायरेक्ट बताया गया है कि जो k है इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। k बराबर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, k बराबर होता है, ठीक है, 1/4πε0, और इसी का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों में से कुछ भी रख देते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं, इसके जगह पे जब सवाल लगाते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। जैसे इसको कैसे लिखेंगे यफ बराबर, ठीक है, के की जगह या तो इसको रख दे या तो इसको, दोनों रख देता हूँ मैं। या तो लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², ऐसे लिख दें, या फिर लिख देते हैं यफ बराबर, इसी का मान होता है 9 × 10⁹ तो ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों फार्मूले सेम है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस जब हम ε0 को कन्वर्ट करेंगे तो एक फार्मूला गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है, यहाँ इनटू है,
तो अब चलते हैं ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो आया इसका मतलब क्या है, ये है क्या, ठीक है। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो दोनों आवेश स्थित है वो निर्वात में स्थित है। ये दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं, निर्वात में। ये दोनों आवेश निर्वात में स्थित है, ठीक है। Q1 Q2 जो आवेश हैं वे निर्वात में स्थित है। यहाँ 2 रहेगा, मैंने गलती से मन लिखा है। तो दोनों आवेश निर्वात में स्थित हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर निकाल देते हैं मान को, ठीक है। और अगर कोई और माध्यम में रखेंगे यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट में k का मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन केवल होता है, नॉट हट जाता है, ठीक है। किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं, नॉट हटा के बाद एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन में से नॉट हटा देते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन को ही केवल लिखते हैं तो वो किसी माध्यम के लिए हो जाता है। तो वो क्या रिलेशन होता है उसमें हम लोग आगे निकालेंगे उसको, ठीक है। कि अगर किसी माध्यम की हमको विद्युतशीलता निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, हमको तो केवल निर्वात की विद्युतशीलता पता है, एप्सिलॉन नॉट और इसका मान भी पता है, लेकिन किसी माध्यम के बारे में बात करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको भी आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल के हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ तक कूलाम का नियम जो है ये समाप्त हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, जो हमारी हेडिंग होगी एप्सिलॉन नॉट का मान। इसको निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम जानते हैं कि, अरे भाई साहब क्या जानते हैं, तो ऐका न जानते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁻9। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। मात्रक भी एक बार लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसका मान निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को यहीं रोकते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, या फिर ऐसे कर दें कि इसको उल्टा कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये भी उल्टा हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 ऊपर जाएगा और 9 × 10⁻9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4π इंटू में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू 9 × 10⁻9, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 1/, इसका गुणा कर लेते हैं पहले, 4 9 36 × 3.14 × 10⁻9, ठीक है। अब मैं आपको एक गुणा सिखाता हूँ, कहीं जगह है, यहाँ पे जगह मैंने बचा के रखा है। गुणा कैसे करते हैं देख लीजिए। इनका गुणा मैं एक लाइन में करूँगा, देखना कैसे करते हैं। 36 गुणे है 3.14, मैं इसके आगे 0 बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ऐसे एक लाइन में हमको गुणा करना है तो नीचे तो जाना नहीं है, इतने में हटा देंगे। 4 छक्का 24, 24 के 4 हासिल, 2 का बचेगा। फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 4 3 12, 1 छक्का 6, 12 6 18, 18 2 हासिल है 20, 20 के 0 हासिल, फिर 2 का बचेगा। 4 0 0, 3 6 18, 3 1 में 3। मैंने क्या किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें, सबको जोड़ देंगे। तो 4 में 0 का करेंगे, 0 काम खत्म। 3 6 18, 1 3 3 18, 3 21, 21 2 23 के 3 हासिल बचा 2 का,
अब क्या करेंगे, अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो 1 का 0 में करेंगे, ये हट जाएगा। 3 त्रिक के 9, 9 2 11 के 1 हासिल, 1 का 3 0 0 1 हासिल हुआ 1, और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो आएगा 113.04। एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/36 और 3.14 का गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 113.04। यहाँ पे मैंने गुणा किया है और गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, जब इससे इसमें भाग देंगे तो हमारा बहुत कम मान आएगा 0.00000, जीरो नहीं 8, ठीक है, 8 5। आप भाग दे के देख लीजिएगा, भाग क्लास 12 में आप पढ़ते हैं तो भाग में नहीं सिखा सकता, भाग देंगे तो ये आएगा 113.04 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.00885, और गुणे 10 के पावर +9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर दशमलव यहाँ पहुँच गया तो 8.85 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -9 है, दशमलव 3 अंक उधर गया तो माइनस और करेंगे 3 तो -12 हो जाएगा, और मात्रक आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया मान एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और इजी सोल्यूशन दूंगा इसका एप्सिलॉन नॉट का। कोशिश करूंगा कि भाग होगा थोड़ा इजी तरीके से बताऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण बल क्या होगा, ठीक है। बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण, मतलब यहाँ पे तो 2 ही आवेश लेके चल रहे हैं हम, अनंत आवेश ले लेंगे, यन आवेश ले लेंगे, उसके कारण बल क्या होगा उसको भी फाइंड करेंगे, उसको भी खोज के निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में बेल आइकन बन के आएगा तो उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।